नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप की अलग अलग राज्यों में दोस्तों इसका अलग अलग सीट पर वैकेंसी है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये है ना, हर एक राज्य का अलग अलग सीट है। तो अपने राज्य में अपने लोकल जगह पर आपको फॉर्म भर के जॉब ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी क्या मिलेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पोस्ट की बात करते हैं। 5,000 पोस्ट में दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट में वैकेंसी है और ये 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। बाकी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 800 रुपये फी भरने लगेगा फॉर्म भरने में, और बाकी फीमेल है और एससी एसटी है तो 600 रुपये तो फी अच्छा खासा है भरने का। बाकी एज जो आपका काउंट होगा 31 मार्च 2023 से काउंट होगा। 20 से 28 साल जनरल वालों का, ओबीसी का 3 साल का छूट है और एससी एसटी की 5 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन इसमें आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है ना, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब मान चलो आप बिहार के हो, अब भर दिया साउथ में और वहाँ का लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी नहीं है तो दिक्कत होगी ना। तो जिस स्टेट में भरिएगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। ऐसा कहने का मतलब इसलिए है ना कि भाई जहाँ के बच्चे हैं वही भरेंगे और अपने खुद के रीजन में अपना जॉब लेंगे वो, ठीक है। अब देखो इसका ऑनलाइन एग्जाम अप्रैल के सेकेंड वीक में होगा, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। फटाफट भैया जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे दोस्तों स्टेट वाइज सीट है। सीट बताने से पहले दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते हो ना, सर इतना जल्दी जो वैकेंसी आता है उसका अपडेट आप कहाँ से देते हो, कहाँ से आपको जानकारी मिलती है। आपको भी मिल पाएंगे। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है sarkarijobfind.com, जो पहला वेबसाइट आएगा ना, यहाँ से आप लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देख सकते हैं, यानी कौन सी वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया, किसका दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, यानी A to Z वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए दोस्तों sarkarijobfind.com गूगल पर आपको सर्च करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में आपका 615 सीट है, बिहार में 526 है, मध्य प्रदेश में आपका 502 है, दिल्ली में 141 है, राजस्थान में 192, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका देखो 134 है, चंडीगढ़ में 43 है, हरियाणा में 108, पंजाब में 150, गुजरात में 342, झारखंड में 126, जम्मू कश्मीर में 26, और शायद हिमाचल में है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों में। इसके अलावा और भी राज्यों का सीट है, ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे गुजरात का तो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि दोस्तों 342 सीट है। दादर मध्य प्रदेश हो गया, देख लो जिस राज्य का छूटा था ना, तो यहाँ पर आपका खुद भी देख सकते हो। जैसे पंजाब वगैरह के 150 है, हरियाणा के 108 है, चंडीगढ़ का यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु की अगर बात करें तो 230 है, पुदुचेरी का दोस्तों यहाँ पे है, केरला पे 65 सीट है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग यहाँ पर आप लोग खुद भी सीट देख सकते हो कि भाई कितना कितना सीट है, ठीक है। चलो ठीक है, तो वो खुद भी आप देख सकते हो, जितना बोर्ड पर जगह था उतना लिखा। इसके अलावा हर एक राज्य में सीट है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जाना दोस्तों, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब वो सब बताता हूँ। देखो इसका सिलेबस जो है ना, मैथ आपसे पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर तो पूछेगा ही पूछेगा। ये चारों सब्जेक्ट आप जनरली तैयारी करते हो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। अब देखो मेन मुद्दा यहाँ से, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है ना, बेसिक मतलब आपका बेसिक जानकारी होना चाहिए। रिटेल मतलब खुदरा, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है ना, लायबिलिटी, ठीक है, लेन देन, ठीक है। अब बैंक से संबंधित है तो लेन देन की जानकारी से संबंधित आपका सवाल रहेगा। इसके अलावा बेसिक आपका एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, संपत्ति के बारे में जानकारी संबंधित प्रश्न रहेगा। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा, और इंश्योरेंस से संबंधित प्रोडक्ट के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि ये बैंक का जॉब है, तो इसलिए दोस्तों ये आपका पूछने वाला है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर तो पूछेगा ही पूछेगा, बाकी ये सब है, ठीक है। अब इसमें ये दोस्तों सिलेबस तो हमने आपको बोर्ड पे बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ, आप भी खुद भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज है ना, कैंडिडेट को दोस्तों 4 गुना आपका टोटल वैकेंसी का, यानी 5,000 का 4 गुना अगर आप करते हो ना, तो लगभग 20,000 निकलता है, एग्जैक्ट 20,000 निकलता है। तो 20 गुना आपको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता दो। बाकी मेरिट लिस्ट जो है ना आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जारी किया जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी वाइज। बाकी लोकल लैंग्वेज का प्रूफ होता है दोस्तों, तो वो तो आपको आएगा ही। लोकल लैंग्वेज में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी आपका ये तो हमने आपको बता ही दिया। बाकी और दोस्तों एक चीज़ आपको बताने लायक था तो वो बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर छूट तो है ही, और जनरल यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइंस है वैकेंसी के रिलेटेड, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने लायक दोस्तों, ठीक है। तो यही आपको बताना था। बाकी सैलरी वगैरह तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर खुद भी डिटेल्स में पढ़ना हो ना,
तो ये दोस्तों आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप देख लो, यहाँ पर रीजन वाइज जैसे मैंने सीट बताया था ना, अब कहाँ पर होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ ना, कोई भी राज्य का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और एक हर एक रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पर अलग अलग रीजन लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कानपुर में यूपी में होता है तो कानपुर में ये सब आपका है, लखनऊ में ये सब आपका रीजन है, तो अलग अलग रीजन है। आगरा हो गया, हुबली है, हैदराबाद में, तो अलग अलग अपने खुद के क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक अच्छा चीज़ दिया गया है, ठीक है, कि ऐसे कि बिहार में अलग अलग एक तो जोन बनाया गया है और उसके अलावा रीजन बनाया गया है। तो अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई हमारा यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है। अब जैसे पटना में, पटना के आसपास दोस्तों अरवल है, भोजपुर है, बक्सर, जहानाबाद, ये पटना, ये सब डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में ही आप लोग जॉब का आपको मिलता है एक बेनिफिट। सैलरी क्या मिलेगा, अब सैलरी भी आप लोग ध्यान देखो, सुनो, देखो सबसे पहले अगर आपका रूरल एरिया या सेमी अर्बन ब्रांच में आपका अगर जॉब का लोकेशन होता है ना, तो आपको 10,000 समझ लो, 10,000 ही है। बाकी अगर अर्बन ब्रांच में होता है ना, थोड़ा सा अर्बन शहरी क्षेत्र में, तो आपका 12,000 सैलरी है। बाकी मेट्रो ब्रांच में होता है ना, जैसे मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह शहर में होता है, तो 15,000 आपका सैलरी है, ठीक है। और एक साल का ये दोस्तों इंगेजमेंट है, मतलब एक साल का आपका ये अप्रेंटिसशिप। देखो अब अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, ये दोस्तों परमानेंट जॉब नहीं होता है, एक तरह से ट्रेनिंग होता है आपका। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फायदा ये होता है ना कि आपके पास अगर ये नॉलेज हो जाता है और ट्रेनिंग कर लेते हो, तो कोई दूसरा अगर वैकेंसी वगैरह आता है ना बैंक में, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्राथमिकता मिलता है जो दोस्तों दूसरे की तुलना में, कि आपका पहले सिलेक्शन हो जाए। तो इसका यही फायदा होता है। अगर आप लोग दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जॉब कर रहे हो, ठीक है, साथ में जॉब मतलब पढ़ाई कर रहे हो, जॉब भी करना चाहते हो, तो ये कर सकते हो, आप लोगों के लिए ये दोस्तों है। तो ये स्पेशली दोस्तों क्या है, ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप के बारे में हमने आपको बता दिया। ये एक साल का दोस्तों आपका एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हो ना, एक तरह से आपका डिग्री मिलेगा एक साल का, ठीक है। ये परमानेंट जॉब की तरह मत लीजिएगा इसको, इसीलिए सैलरी भी कम है और छुट्टी भी बहुत कम ही मिलता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। एक साल पार्ट टाइम की तरह कर सकते हो ना, भैया पार्ट टाइम हमने किया, पैसा भी आता रहा, तैयारी भी जॉब की करते रहे, तो उसके लिए आपके लिए है। बाकी तो दोस्तों स्टेट वाइज है, अपना लोकल में ही भर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में हर एक लोकल जोन है, इसके लिए रीजन है, तो रीजन वाइज आपको अप्लाई करना, जहां मर्जी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यही दोस्तों आपको बताना था। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।